नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसका भी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ये एक्चुअली में बनाई गई है कैंपे गौड़ा जी की। जानेंगे इस वीडियो में कैंपे गौड़ा कौन है, इतिहास में इनकी क्या भूमिका रही है, इन सबको आज की इस वीडियो में। तो बिना ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात और हिमाचल के चुनावी दौरे के बाद दक्षिण भारत की यात्रा पर है। और इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 5वें और दक्षिण भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कौन से स्टेशन के से किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है KSR रेलवे स्टेशन। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैंपे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। और यह जो प्रतिमा है, इसे ही स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है। साथ ही साथ यह जो प्रतिमा है, असल में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। और ये है इसका सर्टिफिकेट, जिसके अंतर्गत बेसिकली बताया गया है, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है लंदन का, इसी के द्वारा यह बताया गया है कि ये जो प्रतिमा है, यह असल में किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। और इसके साथ ही साथ जो कैंपे गौड़ा है, असल में इन्हीं के द्वारा जो बैंगलोर शहर है, इसकी स्थापना की गई थी। और अब इन्हीं की याद में ये जो प्रतिमा है, इसे यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही साथ इस प्रतिमा को बनाने में तकरीबन 98 टन ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ 120 टन स्टील का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इस प्रतिमा का कुल वजन तकरीबन 220 टन बताया गया है। और इस प्रतिमा के अंतर्गत आपने ये एक नोटिस किया होगा, यहाँ पर एक सोर्ड दिख रहा है ना, तलवार दिख रहा है। ये जो तलवार है, इस तलवार के अकेले का वजन 4 टन बताया गया है। इसके साथ ही साथ यह जो प्रतिमा है, यह असल में कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। साथ ही साथ ध्यान रखना, इस प्रतिमा को बनाने में जो टोटल कॉस्ट आया है, यह तकरीबन 5000 करोड़ का बताया गया है। साथ ही साथ इस प्रतिमा को डिजाइन किया है रामवंजी सुतार जी के द्वारा। रामवंजी सुतार, जिन्हें भी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा ही जो गुजरात में द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, इसका भी डिजाइन एक्चुअली में इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। साथ ही साथ रामवंजी सुतार जी के द्वारा बेंगलोर के विधाना सौधा में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी जो डिजाइन है, ये भी एक्चुअली में इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। इसके साथ ही साथ बात करें कैंपे गौड़ा की। कैंपे गौड़ा कौन थे, तो ध्यान रखना है कि जो कैंपे गौड़ा है, असल में इनका पूरा नाम नाद प्रभु ही या कैंपे गौड़ा है, जिन्हें हम लोग कैंपे गौड़ा के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक्चुअली में जो बैंगलोर है, इसके संस्थापक ये माने जाते हैं। साथ ही साथ जो कैंपे गौड़ा है, ये असल में विजयनगर साम्राज्य के एक सामंती शासक हुआ करते थे, जिनके द्वारा जो बैंगलोर शहर है, इसकी स्थापना सन 1537 में की गई थी। साथ ही साथ कैंपे गौड़ा एक समाज सुधारक भी थे। इनके द्वारा असल में विजयनगर साम्राज्य के दौरान एक बहुत ही पुरानी कस्टम चली आ रही थी, ठीक है। इसका नाम था एक्चुअली में बंदी देवारू। बंदी देवारू के अंतर्गत होता क्या था कि जो भी अविवाहित महिलाएं होती थी, उनके बाएं हाथ की 2 अंगुलियों को काट दिया जाता था। तो इस अजीब तरह के कस्टम को कैंपे गौड़ा जी के द्वारा इस पर फाइनली प्रतिबंध लगाया जाता है। साथ ही साथ जो कैंपे गौड़ा है, इनके द्वारा बैंगलोर में कई सारे मंदिर और साथ ही साथ कई सारी ऐसी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली में कैंपे गौड़ा के द्वारा ही जिसका निर्माण कराया गया था। इसके साथ ही साथ जो कैंपे गौड़ा है, या अपने समय के काफी सुशिक्षित और काफी सफल शासकों में से एक रहे हैं। इसके अलावा जो कैंपे गौड़ा हैं, इन्हें थियोलॉजी, लिटरेचर, ग्रामर, फिलॉसफी और साथ ही साथ जो हथियार होते हैं, इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसमें इन्हें काफी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल थी। साथ ही साथ कैंपे गौड़ा का निधन सन 1569 में हो गया था। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो कैंपे गौड़ा है, ठीक है, इनके नाम पर बैंगलोर में एक्चुअली में कई सारे फेमस लैंडमार्क्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक है कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ ही साथ कैंपे गौड़ा बस स्टेशन। जो कैंपे गौड़ा बस स्टेशन है, इसका पुराना नाम असल में मैजेस्टिक हुआ करता था, जिसका बाद में नाम बदलकर कैंपे गौड़ा बस स्टेशन कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते आपके लिए एक सवाल भी, आज का हमारा सवाल है, हाल ही में कैंपे गौड़ा के द्वारा किस शहर की स्थापना की गई थी? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।